अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू। और आज हम बनाएंगे खड़े मसाले की ज़बरदस्त सी कढ़ाई जो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो गोश्त। ये छोटा गोश्त है और मिक्स है, ये हड्डियाँ वगैरह के साथ, ठीक है। एक बड़ा प्याज मैंने लिया है, उसे मैं थोड़ा सा चॉप कर लिया है। इसके साथ ही दो दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, उन्हें भी दरमियान से कट करके साबुत ही डाल दें क्योंकि हमने खड़ा मसाला बना रहे हैं। और साथ ही 5 से 6 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं। और अब मैं डालने जा रही हूँ 4 से 5 अदद ग्रीन चिलीज। ये भी बिल्कुल मैंने सिर्फ डंडियाँ इसकी रिमूव की थी और साथ ही इसको मैंने डाल दिया है। और अब मैं 1/3 चाय का चम्मच जो है वो सॉल्ट डालूंगी ताकि कि स्मेल ना रहे गोश्त में। और 1 गिलास पानी हम भर के इसमें डाल देंगे। अब क्या करेंगे, आंच ऑन कर लेंगे और कुकर का ढकना हम बंद कर देंगे। कुकर का ढकना बंद करने के बाद हम सीटी लगाएंगे। सीटी चलने के बाद हम इसे 30 से 35 मिनट पकाएंगे। हमने पकाना है, गोश्त को हमने गलाना नहीं है, ये याद रखिएगा। जब सीटी चल जाएगी फिर ही आपने टाइम नोट करें। तो 30 से 35 मिनट में मैं इसको कुक करती हूँ। और हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने मसाला बनाना है। इसके लिए मैंने लिया एक फ्राई पैन और उसमें अब डालूंगी मैं इंग्रेडिएंट्स। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं तो नोट कर लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच भर के मैंने काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अब मैं डालने जा रही हूँ 1 चाय का चम्मच भर के सौंफ। आंच मेरी ऑफ है इसलिए अब पे इस तक मसाला नहीं बना। और 1 इलायची डाली सबस, और बड़ी इलायची, सॉरी सबस नहीं, और 3-4 लौंगे और 1 चाय का चम्मच भर के रेड चिली पाउडर, ठीक है। अभी हम इसको मिक्स कर, आंच ऑन कर लिया। अभी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, बिल्कुल मीडियम से भी लो आंच पे अपने इसको भूनना है। उसके बाद हमने एक हस्बे ज़रूरत नमक इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। नमक जो है इन तमाम मसालों को जलने भी नहीं देगा और इसकी हीट को इक्वल रहेगा और मसालों का कलर भी नहीं होगा। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया, खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो आपने हटा देना। और अभी हमने इसका मसाला यानी कि पीस ले लेना, ठीक है। उतनी देर तक देखिए कुकर की सीटी मैंने कुकर बंद कर दिया है। तो सीटी का हम वेट करेंगे जब तक तमाम स्टीम निकलेगी, फिर हम ढकना हटाएंगे। 30-35 मिनट बाद देखें आप ढकना भी हटाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में तो बिल्कुल गोश्त जो है पक चुका है। मैं आपको चेक भी करा दूंगी। तो अभी तक मसाला थोड़ा खड़ा है, इसको भी हम करते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बिल्कुल पक चुका है, बल्कि गला नहीं। आप देखिए अभी हमें क्या करना है, एक लेना है हमने कढ़ाई, उसमें हमने डालना है 1/3 कप कुकिंग ऑयल, 2 कड़ी पत्ता मैं इसमें डाल रही हूँ और 1 दालचीनी का टुकड़ा। क्योंकि हमने अभी ऑयल को थोड़ा सा पकाना है, एक अच्छा सा जायका डेवलप करना है। जब कड़ी पत्ता और थोड़ा सा दालचीनी पक जाएगी तो हमने डाल देना है टेंडर किया हुआ अपना मीट, ठीक है। अब भी जो टमाटर वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं और या सब्ज़ मिर्ची वगैरह नज़र आ रही है वो बिल्कुल भी मिक्स हो जाएंगी क्योंकि अभी हमने इसको अच्छी तरह भुनाई करनी है। भुनाई करने से पहले हमने जो मसाला रेडी किया था वो मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसके साथ मसाले के साथ इसकी भुनाई करेंगे ताकि कि जायका जो है वो गोश्त के अंदर इसका रच मिट जाए। बनाई करते हुए यानी कि आप मिक्स करते हुए जो आंच है वो आपने मीडियम से थोड़ी सी हाई करनी, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं करना। और साथ साथ टमाटरों को आप चम्मच की मदद से मैश करते जाएंगे जैसे कि मैं कह रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि मसाला जो है यकजा हो जाएगा। अब मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच रेड चिली पाउडर और 3 पिंच जो है वो मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है। और अभी इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर टमाटरों को मैश करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। अब 1 चम्मच जो है वो चाय का मैंने कसूरी मेथी से बहुत ज़बरदस्त जायका आता है और 2 खाने के चम्मच मैंने फेंटा हुआ दही यूज़ किया है। अब इन तमाम मसालों को बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे और आप देखते जाएंगे साथ साथ टमाटर और जो हमें प्याज और सब्ज़ मिर्चें वो मिक्स होती जाएंगी। अभी हमने इसको इतना कुक करना है कि जो ऑयल है ना वो नज़र आना शुरू हो जाए, कि ऑयल जो है वो अपना नज़र आए। जैसे ही ऑयल नज़र आना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह इसको आपने डिश आउट करना है, धनिया से गार्निश करना है। और मुझे ये बताना है कि ये जो झटपट सी मैंने आपको कढ़ाई मीट की कढ़ाई यानी मटन कढ़ाई बनाना सिखाई है वो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी और हाजिर है आपके लिए यम्मी सी कढ़ाई। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।